Hello बच्चों, let's see the question which says that which is the best synthesis of benzene से हम लोग ये कंपाउंड बना रहे that is 1,3 नाइट्रो और यहाँ पे OCH3 ग्रुप अटैच्ड है ऑर्थो पोजिशन पे NO2 के। तो हमें इसका बेस्ट वे बताना है सिंथेसिस का, ये कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले सारे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एक एक करके देखेंगे, फिर फाइंड चल जाएगा कौन सा बेस्ट सीक्वेंस है। ओके, तो जो बेंजीन होगा वो आसानी से किससे रिएक्ट कर जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं और उसके कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए सबसे पहले आसानी से रिएक्ट कर जाएगा Br2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन दैट इज FeBr3। और अगर हम और ऑप्शन नाइट्रेशन डायरेक्टली करने का सोचे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो नाइट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 नाइट्रेशन करने हैं, एक NO2 और 2 NO2 का, तो 2 नाइट्रेशन का डायरेक्ट लगातार हम सब्स्टिट्यूएंटली करें तो जो बेंजीन की एक एडिशन NO2 के कारण जो एडिशन होता है उसके कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सिर्फ एक ही मतलब जो NO2 होता है उसका -m इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम इसके Br2 के कारण Br2 से इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज यहाँ पे Br ऐड हो जाएगा। फिर इसका जब हम फर्दर अब नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेशन कराने से सबसे पहले क्या होगा, ये पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा क्योंकि इसका +m इफेक्ट लगता है और पैरा पोजीशन पे इसका -I इफेक्ट जो होता है वो बहुत कम होता है। इसके लिए ये NO2 क्या करेगा, Br के पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा लाइक दिस। तो हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो आएगा यहाँ पे पोजीशन पे आएगा NO2 ग्रुप। ठीक है, अब हम इसका फर्दर और रिएक्शन देखें तो हम इसका एक और नाइट्रेशन यहाँ कराएंगे जो कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्योंकि Br प्रेजेंट है। तो अब वो क्या करेगा, इसके ऑर्थो ग्रुप पे अटैक करेगा NO3 H2SO4। अब इसके ऑर्थो ग्रुप की, क्योंकि अब ये मेटा पोजीशन पे तो इसका कोई +m इफेक्ट लगता नहीं है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगता है। तो अब पैरा जब फुल हो गया है तो ये क्या करेगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पे NO2+ ग्रुप इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करके बनाएगा कंपाउंड Br, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 हो गया। और फाइनली इसका हम लोग क्या करा देंगे, अब NSR रिएक्शन करा देंगे क्योंकि अब यहाँ पे 2 Br जुड़ चुके हैं। अगर हम पहले इसका Br जोड़ देते तो मतलब NO2 जोड़ देते तो फिर Br जोड़ने में मुश्किल होता। और अब यहाँ पे 2 Br NO2 आ गए हैं और एक Br है, तो क्या होगा, इसका NSR रिएक्शन अब आसानी से हो जाएगा जो पहले मुश्किल था, क्योंकि NSR के लिए क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होना चाहिए। और अगर डायरेक्टली हम इसका NSR रिएक्शन कराते तो बेंजीन के पास तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं है। इसी के लिए पहले हम 2 NO2 और Br ग्रुप जोड़ते हैं, फिर इसका हम लोग अटैक कराते हैं CH3O- के पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ मीथेन। और इसमें क्या होता है, NSR रिएक्शन होती है। और NSR रिएक्शन होती है क्योंकि 2 NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे आता है कार्बन पे और वो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जैसा काम करता है। और फाइनली हमारा ये Br2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट Br यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है और जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है दैट इज NO2 एंड इसके लग जाएगा OCH3 OCH3। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द आंसर। तो अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले Br के साथ Br इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, फिर 2 बार नाइट्रेशन और फाइनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस और चारों ऑप्शन में इकलौता दैट इज फर्स्ट ऑप्शन जो कि सही सीक्वेंस है, जिसमें Br फिर 2 नाइट्रेशन और फिर फाइनली NSR रिएक्शन करा रहे हैं। इसके लिए ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।